तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों में आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणवी भाषा के सबसे लोकप्रिय संगीतकार और सांगी लक्ष्मीचंद के बारे में। हरियाणा सांग साहित्य के पर्याय लक्ष्मीचंद का जन्म 15 जुलाई सन 1903 में हरियाणा के जोरी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम उद्यमी राम था, जो साधारण किसान थे। पंडित लक्ष्मीचंद ने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की। वे तो कबीर की भांति मसीह कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कोटि के विद्वान थे। उनका बचपन ग्वाल बालों के साथ पशु चराने, गाने बजाने और सांग देखने में व्यतीत हुआ। इन्होंने 18 वर्ष की आयु में पहली बार सोहन के अखाड़े में अपने मधुर कंठ का परिचय दिया। सन 1924 में इन्होंने अपनी एक अलग सांग मंडली बना ली। ये एक प्रतिभावान सांगी होने के साथ साथ अच्छे अभिनेता भी थे। अपने सांगों में वे सदैव स्त्री चरित्रों का अभिनय करते थे। उनका स्वर बड़ा मधुर और ऊंचा था। आज लक्ष्मीचंद सांग सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इनके सांगों में हरियाणवी लोक साहित्य के मानक तत्वों को खोजा जा सकता है। वर्तमान में पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों पर प्रत्येक विश्वविद्यालय में शोध कार्यों का सिलसिला जारी है। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणवी साहित्य के युग पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है। आइए अब जानते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। पंडित लक्ष्मीचंद ने सांग के क्षेत्र में एक नई दिशा का उद्घाटन किया। उन्होंने सांगों को दैनिक जीवन से जोड़ा। इन्होंने प्रेम और यौवन का अच्छा संयोग अपने सांगों में किया। श्रृंगार के साथ वीरता का प्रदर्शन भी किया। पंडित लक्ष्मीचंद के सांगों के वर्ण्य विषय को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने स्कूली शिक्षा और अध्ययन नहीं किया। इनके सांगों में ज्ञान और अनुभव के साथ साथ दर्शन, पुराण और वेदांत परंपरा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक संबंध और रीति नीति इनके सांगों का अनिवार्य तत्व है। इनके प्रमुख सांग इस प्रकार हैं: सेठ ताराचंद, शाही लकड़हारा, नौटंकी, शरणदे, भरथरी पिंगला, चंद्रहास, मीराबाई, जयमल फत्ता, अंजना देवी, सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र, बीजा सोरठा, पूरणमल, सखरनीर, रूप बसंत, चिरपर्व, गोपीचंद शकुंतला, उषा अनिरुद्ध, धरु भक्त, चाप सिंह, हीर रांझा, पुरंजन पुरंजनी और पद्मावत। पंडित लक्ष्मीचंद ने सांग साहित्य में एक नया आयाम दिया। उन्होंने सांगों को पारंपरिक रूढ़ियों से मुक्त करके उनमें प्रेम और यौवन का ऐसा ताना बाना बुना कि देखने वाले दंग रह गए। लक्ष्मीचंद कबीर के ही समान लोक भाषा में वेदांत तथा यौवन और प्रेम के मार्मिक चित्रण में अद्वितीय थे। आइए अब जानते हैं लक्ष्मीचंद जन सामान्य के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। पंडित लक्ष्मीचंद का साहित्य जनजीवन से जुड़ा साहित्य है। उन्होंने अपनी सांगों में सामान्य जनजीवन की भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। प्रेम और यौवन हमारे ग्रामीण जीवन की दो विभूतियां हैं। उनका अच्छा संयोग इनके सांगों में मिलता है। जनजीवन से जुड़ी अनेक ऐतिहासिक कथाओं और कहानियों को इन्होंने अपने सांगों में प्रस्तुत कर साधारण लोक जीवन को जोड़ने का प्रयास किया है। प्रायः साधारण जन ईश्वर में अधिक विश्वास रखने वाला तथा पुराणों और वेदांत की परंपराओं से बहुत प्रभावित होता है। इनके सांगों में हमारे लोक जीवन की आस्थाओं, विश्वासों और वेदांत की परंपराओं का सुंदर चित्रण है। लोक में प्रचलित नल दमयंती, सत्यवान सावित्री, पूरणमल, भरथरी, सरवरनीर आदि कथाओं से संबंधित सांगों का निर्माण करके उन्होंने जनसाधारण को इन चरित्रों को समझने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार उनका साहित्य जनजीवन से जुड़ा साहित्य था। पंडित लक्ष्मीचंद का साहित्य शिक्षाप्रद एवं प्रेरणावादी है। पंडित लक्ष्मीचंद का अनुभव संसार व्यापक था।
जनजीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां उनकी दृष्टि न गई हो। उनका साहित्य केवल मनोरंजन तक ही सीमित नहीं था, अपितु इसमें जनसाधारण को शिक्षा भी प्रदान की है। इनके साहित्य पर लोक विश्वासों की गहरी छाप है। उन पर हरियाणा के संत काव्य और मध्यकालीन संत काव्य का प्रभाव था। उन्होंने अपने नीतिपरक दोहों में अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी हैं। उदाहरण स्वरूप मन को वश में रखने के लिए वे कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, यू डोबे मझधार में, जिन वली लगे न टेक। सामान्य जन के ईश्वर में अत्यधिक विश्वास को लक्ष्मीचंद यूं प्रकट करते हैं, राम भरोसे बैठ के ईश्वर के गुण गाओ, महिमा न्यारी राम की कांटा लगे न पाँव। लक्ष्मीचंद मनुष्य को दया और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं, दया धर्म बिन जगत में मनुष्य जन्म बेकार, ये दो साथी जीव के कर दे बेड़ा पार। लक्ष्मीचंद एक अन्य स्थान पर ब्रह्म को जानने की शिक्षा देते हुए कोरे ज्ञान को व्यर्थ बताते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म तान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता साथ मदान। इस प्रकार लक्ष्मीचंद का साहित्य मनोरंजक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी है। लक्ष्मीचंद ने गुरु के महत्व का प्रतिपादन इस प्रकार किया है। पंडित लक्ष्मीचंद के साहित्य में सर्वत्र गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। उनकी गुरु के प्रति अगाध निष्ठा और विश्वास था। वे अपने साहित्य में अनेक प्रकार से गुरु का स्मरण करते हुए हमारे सामने गुरु भक्ति का अनूठा आदर्श प्रस्तुत करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि गुरु की सेवा ही शिष्य को भवसागर से पार करा सकती है। भान सिंह सतगुरु की सेवा करके पार उतारिए। वे अपने सत्यवान सावित्री सांग में गुरु के महत्व प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि गुरु की सेवा से ही मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। कह लक्ष्मीचंद गुरु की सेवा कर मुक्ति मार्ग टो गया। पंडित लक्ष्मीचंद गुरु का महत्व एक अन्य सांग में प्रस्तुत करते हुए भी कहते हैं, लक्ष्मीचंद ने हानिया में टाले, सतगुरु बिन भला कूण संभाले। इस प्रकार लक्ष्मीचंद के समग्र साहित्य में गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास स्पष्ट दिखाई देता है। लक्ष्मीचंद रहस्यवाद के कवि माने जाते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद के साहित्य में रहस्यवाद के भी दर्शन होते हैं। उनके साहित्य में रहस्यवाद की प्रमुख विशेषता आश्चर्य एवं कौतूहल की भावना को उन्होंने अपने साहित्य में व्यक्त किया है। प्रकृति के व्यापक उल्लास में अज्ञात सत्ता की कल्पना भी उन्होंने की है और संसार के प्रत्येक चेतन अचेतन में उस परम सत्ता की सक्रियता को अनुभव भी किया है। उदाहरण स्वरूप देखिए, किसकी रागनी सुन के भौरे, गूंज करे न्यारी न्यारी, किसके नाचते पिरवा पिछवा, वात हिले बारी बारी, इसका रंग ले फूल खिले, सिंगार करे क्यारी क्यारी, भूचर जलचर नभचारी, सब भरे उमंग में काया। लक्ष्मीचंद के काव्य में पारिवारिक संबंधों का भी स्पष्ट चित्रण हुआ है। पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने साहित्य में पारिवारिक संबंधों का चित्रण भी खूब किया है। पति पत्नी के रिश्तों के विषय में उन्होंने लिखा है कि यदि स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो पुरुष को जति होना चाहिए। सती बीर और जति पुरुष का ओ ढंग ऋषि बतावे, जति पुरुष और सती बीर ना गैर से नजर मिलावे। लक्ष्मीचंद ने माता पिता एवं पुत्र और पुत्री के बीच रिश्ते का भी अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। माँ अपनी बेटी को हर संभव दान दहेज देकर उसके भावी दाम्पत्य जीवन के सुखी होने की कामना करती हुई कहती है, बेटी मेरी आत्मा कहती फूलो फलो सुहाग तेरा, लेन देन में कसर करूँ ना आगे बेटी भाग तेरा। इस प्रकार पिता पुत्र, माँ बेटी, देवर भाभी, पति पत्नी, माँ बेटा, सास बहू आदि सभी पारिवारिक संबंधों को लक्ष्मीचंद साहित्य में देखा जा सकता है। लक्ष्मीचंद पर हमारा हरियाणा गर्व करता है।